कि जब तुम्हारी बेटी कक्षा 8वीं में आए, तुम्हारा बेटा कक्षा 8वीं में आए, तो माँ बाप को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। और अब बेटी को बेटी की तरह मत रखो। 8वीं कक्षा में जब तक बेटी आएगी ना, तब तक बेटी की चप्पल माँ के पाँव में फिट आने लग जाएगी। और 8वीं कक्षा में जब तक बेटा आएगा ना, तब तक बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में फिट आने लग जाएगा। क्यों जी, बात सही है? और जब तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे के चप्पल जूता तुम्हारे पाँवों में आने लग जाए, तो अपनी बेटी और अपने बेटों के माँ बाप बन के बिल्कुल ना रहना, बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड बन के, दोस्त बन के रहना। बेटी की दोस्त उसकी माँ है, और बेटे का दोस्त उसका गलती ना करना साहब। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने लिख दिया था, पालयेत पंचवर्षाणि। 5 वर्ष तक बच्चों को लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक बच्चों को थोड़ा आग दिखाओ, लाइन पे लाओ, इसके बाद कंधे पे हाथ रख के दोस्तों की तरह रहो। आप अपनी बेटी से हर बात पूछा करो। आप अपनी बेटी को ऐसे फ्रेंड की तरह रहो कि वो हर बात आपको शेयर करे। स्कूल में क्या हुआ, आज किसने क्या कहा, आज किसने उसके कंधे पे हाथ रखा, ये सब कुछ आपकी बेटी आपको बताएगी, तो आपकी बेटी बिल्कुल सेफ है। यदि आपकी बेटी ने आपको हर चीज बताई तो वो सेफ है, और यदि कुछ नहीं बताती, मतलब वो फंसी हुई है, गलत चक्कर में फंस जाएगी। अभी 8वीं से लेके 10वीं के बीच में, 12वीं के बीच में गलत हाथ में चली जाएगी। और कॉलेज जाने के बाद तो फिर बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं, फिर तो वो आपको अनपढ़ और गवार कहना स्टार्ट कर देंगे कि तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, हम जानते हैं, तुमने देखा ही क्या है, हम देखते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त कौन हो सकती है, और बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त कौन हो सकता है? बनोगे दोस्त? बाप की तरह बिल्कुल व्यवहार मत करना। याद रखना, ये आज के 21वीं सदी के बच्चे सबसे बड़े दुश्मन यदि होते हैं तो अपने बाप के होते हैं। आज के युग में आप देख लेना, ये मेरी स्टडी है, आजकल के बच्चे अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि बापों के पास काम इतना होता है कि बच्चों के पास बैठने का समय नहीं होता, बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों को लाड़ नहीं लड़ाते, प्यार नहीं करते। बच्चों को लगता कैसा बाप पैदा करके छोड़ दिया, कभी बैठता तो है नहीं, खेलता तो है नहीं मेरे साथ, कभी बातें तो करता नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे आपसे दूर होने लग जाएंगे। एक दिन इतने दूर हो जाएंगे कि आप बुलाओगे ना तो वो नहीं आएंगे, और वो आपको अपना दुश्मन मानने लग जाएंगे। काम करना बुरा नहीं है साहब, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे के पीछे इतना भागना बुरा है कि आप बच्चों को समय देना भूल गए, संस्कार देना भूल गए। आपकी संपत्ति कागज का टुकड़ा नहीं है, आपकी रियल संपत्ति आपका बच्चा है, जिसे आपको पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनाना। यदि वो संस्कारी है तो आप संपत्तिवान हो, धनवान हो, और वरना तुम्हारा बेटा नालायक हो गया, बेटी नालायक हो गई, तो तुम संपत्ति जोड़ के करोगे क्या? किसे दिखाओगे संपत्ति? दुनिया ना देखेगी कि तुम धनवान कितने हो, दुनिया देखेगी तुम्हारी संतान कर क्या रही है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, किस संस्कार से तुमने उन्हें पाला पोसा है।